हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पे। आज हम लोग देखेंगे मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए, हम लोग सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से डरते हैं? मैथ से। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जब भी एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे कैलकुलेशन मिल जाते हैं जिसको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा पूरा समय खत्म हो जाता है। वास्तव में मैथ भारी नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन में जो समय लगता है उस कैलकुलेशन से हम डरते हैं कि अगर हमें 3 घंटे का समय मिला है, 100 नंबर का हमारा पेपर है, तो हम लोग 20 ही क्वेश्चन को बनाने में पूरा समय गवा लेते हैं। क्वेश्चन कोई भास्ट नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने में इतना ज्यादा समय लग जाता है और इतना ज्यादा हमारा ब्रेन यूज हो जाता है कि दूसरा सब्जेक्ट में हम समय भी नहीं दे पाते हैं और हमारा जो है मैथ भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा ब्रेन की यूज हो जाती है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करने का कुछ आसान तरीके। ठीक है, तो देखिए, मैथ में 4 क्रियाएं होती है। मैथ मुख्यतः 4 क्रियाओं पर आधारित है: जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। गुणा करना जो है जोड़ने का ही एडवांस रूप है। भाग देना जो है गुणा का विपरीत है। भाग देना जो है गुणा का विपरीत है। ठीक है, जो कि घटाने का ही एक क्रिया करता है। भाग देना क्या है? घटाने का ही एक क्रिया करता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करने का तरीका। ठीक है, तो देखिए 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो 100 के आसपास की संख्याएं कौन कौन सी संभव है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हमारे आसपास का मतलब है कि हमारे पड़ोसी कौन कौन है। तो 100 के आसपास का मतलब है कि उसके नजदीकी पड़ोसी कौन है, क्योंकि अगर गिनती में हम देखेंगे इनफाइनाइट संख्याएं होती है। इनफाइनाइट संख्याएं होती है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यानी गिनती में इनफाइनाइट संख्याएं होती है। तो हम सबको तो ले नहीं सकते, हमें सिर्फ लेना है 100 के पड़ोसी है उनको। तो 100 के पड़ोसी क्या हो सकते हैं? 100 के पड़ोसी 101 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, 120 भी हो सकता है। ठीक है, ये 100 के पड़ोसी इन्हें भी मान सकते हैं। और भी क्या हो सकता है? तो 95 हो सकता है, 90 हो सकता है, 85 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है, ये लोग क्या है? 100 के पड़ोसी है। तो आज हम लोग इन्हीं का गुणनफल देखेंगे कि इनका गुणा कैसे करते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। जो हम लोग सामान्यतः करते हैं उस माध्यम से नहीं जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। 100 के आसपास की संख्याएं 3 प्रकार से संभव है। पहला क्या संभव है? तो वैसी संख्याएं जो 100 से बड़ी हो। जैसे हमें करना हो 105 और 102 का गुणा। ये दोनों संख्याएं क्या है? 100 से बड़ी है। ठीक है, पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति हो सकती है दोनों संख्याएं जो है 100 से छोटा हो। जैसे 95 और 99 का गुणा करना हो, 95 और 99 का गुणा करना हो। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तो हमारा तीसरी स्थिति संभव है वैसी संख्याएं जो 100 से बड़ी भी हो और 100 से छोटी भी हो। 100 से बड़ी भी हो और 100 से छोटी भी हो। ठीक है, ये 3 स्थितियां हमारा संभव है। तो इनका गुणा करते कैसे है, इसको हम लोग बारी बारी करके एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला। पहला कह रहा है वैसी संख्याएं जो 100 से बड़ी हो उनका गुणनफल कैसे करते हैं। तो देखिए, जब दो संख्याएं 100 से बड़ी हो और उनका गुणा करना हो तो करते क्या है? सबसे पहले इनमें देखते हैं, ये 100 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है? तो ये 100 से कितनी बड़ी है जी? 100 से ये 5 बड़ी है। ठीक है, ये 100 से कितनी बड़ी है? तो ये 100 से जो है आपका 3 बड़ी है। 100 से कितनी बड़ी है? 3 है। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या होती है? हमें देखना है 100 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है। ये 100 से कितनी बड़ी थी? 5 थी। ये 100 से कितनी बड़ी थी? 3 थी। ध्यान से समझिएगा, यही लॉजिक है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो हम लोग गुणा करते हैं तो सामान्यतः एक डिजिट लिखते हैं, लेकिन यहां हमें गुणा करने पर 2 डिजिट लिखना है। कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट में ही हमेशा लिखना है। यहाँ 15 था, 15 2 डिजिट का ही संख्या, इसलिए दोनों को दोनों लिखती है। ठीक है, इसमें कुछ अर्थ नहीं बचा। अब देखिए आगे क्या करना है। हमने एक बार क्या किया था? गुणा किया था। अब एक बार हमें जोड़ना है।
एक बार क्या करना है, जोड़ना है इन दोनों का। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 को हम 100 में जोड़ देंगे, तो 8 को जब 100 में जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 8 को जब 100 में जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10,815। अब चलिए हम लोग गुणा तब कर लिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये सही गुणा हुआ है कि गलत गुणा हुआ है? तो देखिए, गुणा चेक करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, उसको कहते हैं C9 मेथड। C9 मेथड, C9 मेथड कहते हैं। C9 मेथड में होता क्या है, तो C9 मेथड में हम 9 को क्या मान लेते हैं, 9 को 0 मान लेते हैं, और संख्याओं को जो है सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं। C9 मेथड में 9 को हम 0 मान लेते हैं और संख्याओं को सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे करते क्या है, ये संख्याएं कितनी है, 3 डिजिट में है, इसको 1 डिजिट में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक इन तीनों का करेंगे, सिंगल डिजिट में लाने के लिए इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। 1 + 0 + 5, 1 + 0 + 5, तो 5 और 0 5, और 5 और 1 6, हमारा कितना है 6। 6 सिंगल डिजिट है, तो हाँ 6 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, अब उसी तरह से 103 को भी सिंगल डिजिट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 3, 1 + 0 + 3। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, सिंगल डिजिट ये भी है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों को क्या किया गया है, गुणा किया गया है, इसलिए हम गुणा कर देंगे। तो 6 चौके 24 हमारा आ जाता है। 6 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौके हमारा 24 आ जाता है। 24 सिंगल डिजिट है तो नहीं, 24 जो है डबल डिजिट है, तो इसको भी सिंगल डिजिट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो इनको भी जोड़ देंगे, तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है गुणनखंड था। अब गुणनफल को चेक कर लेते हैं, क्या गुणनफल में भी सेम संख्या आ रही है, तो देखिए इसको भी हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, 10,815, तो इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 0 + 8 + 1 + 5, इन सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 5 और 1 6, 6 और 8 6 8 कितना होता है, 14 होता है, 14 और 0 14 ही होगा, 14 और 1 15, यानी इसका जोड़ कितना आएगा हमारा, इसका जोड़ हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, 15 सिंगल डिजिट है तो नहीं, ये डबल डिजिट है, तो इसको भी हम सिंगल करेंगे। जब तक हमें सिंगल नहीं मिलेगा तब तक हम आपस में जोड़ते रहेंगे। ठीक है, इसको भी अब सिंगल करते हैं, तो 1 + 5, 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है, तो हमारा इसका वैल्यू कितना है 6, तो इसका भी वैल्यू हमारा 6 आया था और इसका भी वैल्यू 6 है, यानी ये जो है आंसर एक्यूरेट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे और उसको भी C9 मेथड के जरिए ये देखने की कोशिश करेंगे गुणा हमारा जो हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारी दूसरी जो संख्या है 107 है और 112 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ये संख्याएं जो है 100 से कितनी बड़ी है, तो ये कितनी बड़ी है, प्लस में 7 बड़ी है। ये कितनी बड़ी है, तो प्लस में 12 बड़ी है। ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो यह आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, यहां देखिए अब क्या करते थे, इन दोनों का पहले गुणा करते थे उसके बाद जोड़ते थे। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 12 साते कितना होता है, तो 12 साते आपका 84 होता है। तो हमें क्या लिखना था, यहाँ डबल डिजिट में ही संख्या लिखना था, 84 का 84 हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था। तो 12 और 7 कितना होता है, 12 7 आपका 19 होता है, और 19 को किस में जोड़ना है, 19 को आपको 100 में जोड़ना है, तो 119 हो जाएगा। 19 को जब आप 100 में जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 11,984, 11,984। अब हम लोग
C9 मेथड से देख रहे हैं कि ये सही आया है नहीं आया। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, सिंगल डिजिट में सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं एक एक को। तो यहाँ क्या लिखा है 107, 107 को जब सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 + 0 + 7, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 सिंगल डिजिट है तो हाँ इसको छोड़ देंगे। आगे चलिए, आगे है 112। 112 को जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2, और प्लस में 2, तो 2 2 4, हमारा कितना आ गया 4। इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह है तो इसलिए गुणा करते हैं। तो 8 चौके कितना होगा, 8 चौके आपका 32 हो जाएगा। 32 सिंगल डिजिट है तो नहीं है, तो इसको भी सिंगल करेंगे। तो 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 5 होता है। तो हमारा सिंगल डिजिट में क्या आया, 5 आया। अब इधर भी हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, इधर भी हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए आ रहा है या नहीं। हमने आपको बताया था कि 9 को हमें क्या मानना है, 0 मानना है। इसमें से 9 क्लियर हो गया, ठीक है। 9 यानी इसमें से हट गया, बाकी सबको जोड़ते हैं। तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 और 8, 2 और 8 कितना होता है 10 होता है। 8 + 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा 14 आपका हो जाएगा। 8 + 4 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको 0 हमने मान के बनाया, एक बार इसको 0 नहीं मानेंगे, उसके बाद भी आपको सेम आंसर ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कितना है 14, 14 सिंगल डिजिट है नहीं है, इसको सिंगल करते हैं। तो 1 और 4 कितना होता है, 1 + 4 आपका 5 हो जाता है, 5 सिंगल डिजिट है। तो देखिए यहाँ भी हमारा 5 आया था, यहाँ भी हमारा 5 आ गया है, यानी आंसर हमारा जो आया है वो सही है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया था, 9 को 0 डायरेक्ट ही मान लिया था। अब इस बार हम लोग 0 नहीं मानेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 9, 2 + 9 11, 11 + 8, 11 + 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 11 + 8 19, यानी 19, 19 + 4, 19 + 4 कितना होता है 19 + 4 23 होता है। 23 सिंगल डिजिट है नहीं है, तो इसको सिंगल करते हैं। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 5, 5 सिंगल है तो हाँ। तो देखिए ऐसे भी हमारा 5 आया, यानी आप 9 को 0 माने या ना माने आपका सेम ही आंसर आएगा। लेकिन आप 9 को 0 मान लीजिएगा तो आपको बड़ी बड़ी जब ऑपरेशन मिलेगा उसमें ये आसानी होगी बनाने में। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसे मेथड है जिसमें आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, आपको अगर बोला जाए 113 और 115 का गुणा कीजिए, 113 और 115 का गुणा कीजिए, तो आपको सबसे पहले ध्यान है कि ये 100 से 13 बड़ा है, ये 100 से 15 बड़ा है, डायरेक्ट पता चल रहा है। 113 115 यानी 13 बड़ा है, ये 15 बड़ा है, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 15 और 13 का गुणा कर देंगे। 15 13 का गुणा कितना होता है, तब 15 तो यहाँ 150 हो जाता है, और 15 को फिर 3 बार गुणा कर लीजिएगा, 15 3 45, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 195 हो जाएगा। 195 जो है आपका 3 डिजिट वाला नंबर, 195 जो है आपका 3 डिजिट वाला नंबर, सिंगल डिजिट वाला नहीं है। 15 और 13 को जब गुणा कीजिएगा तो 195 रहेगा। 195 आपका 3 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। तो 3 डिजिट का हमें लिखना कितना है, 2 ही डिजिट है, तो 95 हम लिख दिए, एक जो है हमारा हार्सिन इसमें रह गया, ठीक है। अब देखिए 13 और 15 कितना होता है, 13 15 आपका 28 होता है, 13 15 28, 28 में एक हार्सिन था 29, 29 को किस में जोड़ना है तो 100 में, तो 129 आपका हो जाएगा। 29 में कितनी, 29 किस में जोड़ना है 100 में, तो 129 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अगर बोल दिया जाए 108 और 102 का गुणा कीजिए, 108 और 102 का गुणा कीजिए, तो 8 दूनी 16, 16 का 16 पूरा, ये कितना बड़ा है 8 बड़ा है, ये कितना बड़ा है 2, तो 8 दूनी 16, 16 का 16 लिख दिए। अब देखिए 8 और 2 10, तो 10 को किस में जोड़ना है 100 में, यानी 110। हमारा आंसर कितना है 11,016, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए 104 और 103 का गुणा कीजिए, 104 और 103 का गुणा कीजिए, तो ये 100 से कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है, ये कितना बड़ा है तो 3 बड़ा है, ठीक है। तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 आपका होता है, जो कि डबल डिजिट है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ भी दीजिए, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, 7 को किस में जोड़ना है 100 में, 107, यानी इसका आंसर कितना है 10,712, ठीक है। अगर आपसे मिल जाए 102 और 101 का गुणा करना है, यहां देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे मुश्किल क्या होगा,
तो आप 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त हो। 2 जो है आपका डबल डिजिट है तो नहीं है, 2 आपका सिंगल डिजिट है, इसको डबल डिजिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इसके पहले 0 लगाएंगे। बाद में क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि बाद में लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर पहले लगाएं तो इसका वैल्यू सेम का सेम रहेगा। पहले लगाएं तो 2 का 2 ही रहेगा, बाद में लगा दिए तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, इसीलिए पहले लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां हमारा कितना आया था, 0.2 लिखेंगे क्योंकि केवल 2 आया था, इसलिए 0.2 लिखेंगे। तो 2 और 1 कितना होता है, 2 1 3 हो गया। ठीक है, 3 किस में जोड़ना है, तो 100 में जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 10,302। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना समझे कितना नहीं समझे। देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए 106 इंटू 105 का गुणा कीजिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड 104 इंटू 108, 4 111 इंटू 113, 5 4 102 इंटू 112 का गुणा कीजिए। इन चारों का आप गुणा करके आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और साथ में आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि गुणा का आपका आंसर जो है सही है या नहीं है। किस मेथड से चेक करेंगे, C9 मेथड से, जिसमें क्या करते हैं, संख्याओं को सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं, संख्याओं को सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं अब इसे मिटाऊंगा। अब हम लोग 100 से बड़ी संख्याओं का गुणनफल सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल। जब दो संख्या 100 से छोटी हो और 100 की पड़ोसी हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 95 और 96 का गुणा मिल जाए, 95 और 96 का, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे ये 100 से कितना छोटा है। 100 से कितना छोटा है जी, 100 से ये 5 छोटा है। 100 से कितना छोटा है, 5 छोटा है। और ये कितना छोटा है, ये 4 छोटा है। 100 से 5 छोटा है, 100 से 4 छोटा है। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, इन दोनों का गुणा कर देंगे। सेम तरीका उसमें जैसे किए थे वैसे ही अभी तक करेंगे। 4 पचे 20, 4 पचे 20, यहां भी माइनस था यहां भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। गुणा करते हैं जब माइनस माइनस को तो वो प्लस हो जाता है, यानी यहां हम क्या लिखेंगे, 20 का हमारा 20 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, -5 और -4, -5 और -4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -9। -5 और -4 हमारा कितना प्राप्त होता है, -9। अब इस -9 को करेंगे क्या, तो -9 को हम 100 में से घटा लेंगे। पहले क्या करते थे, तो पहले जोड़ लेते थे, अब क्या करेंगे, तो अब घटा लेंगे। 100 में से जब 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। यह हमारा राइट आंसर है, 95 और 96 का इंटू का। कैसे, तो आइए हम चेक कर लेते हैं अपने विधि से, हम तो विधि जानते ही हैं, दिक्कत क्या है। चलिए, तो यहां दिया हुआ है 9 + 5। ठीक है, 9 5 कितना होता है, तो 9 5 आपका 14 होता है। 14 14 14 डबल डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में करेंगे तो एक अक्षर कितना हो जाएगा, 5, यानी यहाँ 9 को डायरेक्ट 0 भी मान लेते तो हमारा काम क्लियर हो जाता, 5 का 5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 9 को 0 मान लेते, ये 6 का 6, सिंगल डिजिट मिल गया। 5 5 छक 30, 5 छक कितना होता है जी, 30। 3 और 0 कितना हो जाएगा, 30 जो है डबल डिजिट है, 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3 0 आपका 3 ही होता है। 3 और 0 को जब जोड़िएगा तो 3 ही प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए हमें सेम चीज प्राप्त हुआ है नहीं, यहाँ 9 9 क्या होगा, 9 0 होता है, इसको छोड़ देते हैं। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाता है, 1 + 2 3, 3 में जब 0 जोड़िएगा तो सेम ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा 3 आ गया और यहाँ भी हमारा 3 है, यानी आंसर जो आया वो क्या है, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो कुछ और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए
एक और एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। अगर आपको कहा जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल सीख रहे हैं, 2 नंबर, 100 से छोटी संख्याओं का गुणनफल। आपको बोला जाए 94 और 97 का गुणा कितना होगा, 94 और 97 का गुणा कितना होगा। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे ये 100 से कितनी छोटी है, ये कितना छोटा है तो -6, और ये कितना छोटा है तो -3। अब इनका क्या करते हैं, तो सबसे पहले इनका गुणा करते हैं, सबसे पहले इनका गुणा करते हैं, और गुणा को हम लोग डबल डिजिट में लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 18 और माइनस माइनस प्लस, 6 18 माइनस माइनस प्लस में हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 18 का 18 लिख देंगे, क्योंकि 18 हमारा डबल डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पे 6 और -6 और -3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -9 प्राप्त होगा। 6 और -3 को जोड़ेंगे तो -9 प्राप्त होगा। -9 को क्या करना है, तो -9 को 100 में से घटा देना। तो जब 100 में से -9 को घटा देंगे, यानी 100 - 9 कितना होता है, तो 91 होता है। 100 - 9 यानी 91 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 91 18। राइट आंसर क्या होगा, 91 18। कैसे, तो देखिए यहाँ सिंगल डिजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 0 मानते हैं। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 होता है, 28। ठीक है, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 8 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमसे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था, तो 7 चौक 28, 28 को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, 28 को जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है। 2 8 10, 10 भी हमारा डबल डिजिट है, इसको भी सिंगल कर लेते हैं। इसको भी सिंगल करेंगे तो क्या होगा, 1 हमारा आएगा। इसको भी सिंगल करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 0 यानी 1। ठीक है, तो हमारा सिंगल डिजिट में क्या प्राप्त हुआ, सिंगल डिजिट में हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए 9 को 0 मानते हैं तो ये भी खत्म, और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये भी खत्म। यहाँ क्या बचा, 1, तो 1 और 1, यानी ये भी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 97 और 99 का इंटू कीजिए, 97 और 99 का इंटू कीजिए, तो देखिए करेंगे क्या। ये कितना छोटा है, 100 से 1 छोटा है। ये कितना छोटा है, 100 से 3 छोटा है, 100 से 3 वो छोटा है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 है कम 3, तो हमें तो पता है कि डबल डिजिट में लिखना है। डबल डिजिट में लिखना है तो लास्ट में जीरो लगाएंगे पहले, तो हमें पहले लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, और पहले लगाएंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, -3 और -1 -4 होता है। -4 को क्या करेंगे, तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से -4 घटाएंगे तो कितना आता है, 96 रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 9630। ठीक है, उसी तरह आपसे बोल दिया जाए 92 और 88 को गुणा कर दीजिए, 92 और 88 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कितना छोटा है, तो 8 छोटा है। ये कितना छोटा है, तो ये 12 छोटा है। 12 8 कितना होता है, 12 8 आपका 96 होता है, 96। 12 को और 8 को कितना होता है, 20 को होता है। माइनस में 20 आया, प्लस में नहीं, माइनस में। तो 20 को क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे। 100 में से जब 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अगर आपसे कह दिया जाए 95 और 85 को गुणा कर दीजिए, 95 और 85 को गुणा कीजिए, ये कितना छोटा है, ये आपका -5 छोटा है। ये कितना छोटा है, तो -15 छोटा है। ठीक है, इन दोनों का गुणा कीजिए, 15 5 75 होता है, 15 5 75, डबल डिजिट है, डबल डिजिट में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 और 5 20, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 100 में से -20 को घटा लेंगे। 100 में से -20 को घटाएंगे, कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपसे बोल दिया जाए 82 और 84 का गुणा करने के लिए, 82 और 84 का गुणा करने के लिए, तो देखेंगे 100 से कितना छोटा है, तो ये 18 छोटा है। 100 से कितना छोटा है, -18। ये कितना छोटा है, तो ये -16 छोटा है। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 18 छक कितना होता है, 18 × 95, 18 छक 108, 18 × 95, 18 छक 108। ठीक है, और 18 कम 18, 18 और 10, हर्षण कितना था हमारा, 10 था, 108 आया था, तो हर्षण कितना था, 10 था। तो 18 का 18 और 18 10 28,
यानी हमारा कितना आया 288। 288 जो है डबल डिजिट नंबर, ट्रिपल डिजिट नंबर है। ट्रिपल डिजिट हमें तो नहीं लिखना, हमें डबल डिजिट लिखना है, तो डबल डिजिट में क्या लिखेंगे 88 लिख देंगे, 2 हमारा हर्षिन रहेगा। हर्षिन क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 18 और 16 का जोड़ देंगे, 18 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस में 34 आएगा, माइनस में 34 आएगा। इसको क्या करेंगे तो इसको हम 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 हार्सिन भी है, इस हार्सिन को क्या करना है, इस हार्सिन को हमें जोड़ना है, घटाना नहीं है इस हार्सिन को, इस हार्सिन को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या आया था, तो 18 और 16 का जब जोड़े थे तो हमारा 34 आया था, 100 में से 34 को घटा देंगे तो हमारा हो जाता है 66। 100 में से जब 34 घटाते तो कितना बचता है 66। 66 में हमें क्या करना है, 2 हार्सिन जो बचा था उसको जोड़ना था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 66 और 2 कितना होता है 68, यानी 6888 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं, इसमें भी कुछ एग्जांपल लिख लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एग्जांपल में आपका हो जाएगा 92 और 95 का गुणा। ठीक है, 92 और 95 का 2 नंबर आपको करना है 98 और 99 का इंटू, 98 और 99 का इंटू। 3 नंबर आपको करना है 90 और 88 का इंटू, 90 और 88 का इंटू। 4 नंबर आपका हो जाएगा 91 इंटू 97 का इंटू, 91 और 97 का इंटू। अगर ये सभी चीजें सीख गए तो आप कैलकुलेटर से भी फास्ट इंटू कर सकते हैं, क्योंकि जितना देर में आप टाइपिंग करेंगे उससे पहले आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो सभी चीजों को ध्यान से समझते चलिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए एक विद्यार्थी का काम होता है जो भी टीचर उसे समझाए उसे समझना और प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर उस समझाने और समझने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं कीजिएगा कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हमारा 100 के आसपास के गुणनखंड में हमारा तीसरा नंबर था, जब संख्याएं 100 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो तो उसका गुणा कैसे करेंगे। जब दो संख्याएं में से एक संख्या 100 से बड़ी हो और एक संख्या 100 से छोटी हो तो उसका गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए जब दो संख्याओं में एक संख्या जो है 100 से बड़ी हो और एक संख्या 100 से छोटी हो तो उसका गुणा करते कैसे है। यहां भी सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। ये क्या है 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है जी, तो 2 गो बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, तो ये 100 से छोटा है, कितना छोटा है, तो -5 छोटा है। कितना छोटा है, -5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस में है कि प्लस में है, ये आपका माइनस में है। किस में है, माइनस में है। ठीक है, अब देखिए उस समय से हम लोग जितना भी गुणा किए थे सब में प्लस में आ रहा था, गुणनखंड क्या आ रहा था, सब में प्लस में आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस में आया है। जब इसमें माइनस में आया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है 100 में से घटा लेंगे। जब माइनस में आया है और हमको डबल डिजिट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे इसको। हम 100 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम हार्सिन लेते हैं तो किसी सिंगल डिजिट के लिए हार्सिन लेते हैं तो हमारा 10 होता है, सिंगल डिजिट के लिए हार्सिन लेते हैं तो 10 होता है। जब हम हार्सिन लेते हैं डबल डिजिट के लिए तो हमारा 100 होता है। इस चीज को याद रखिए। तो देखिए हम लोग गुणा कर रहे थे 100 के आसपास की संख्याएं, जिसमें से एक जो है 100 से बड़ी हो और एक जो है 100 से छोटी। तो देखिए यहाँ पे क्या आया था, ये 100 से प्लस में 2 बड़ी थी, ये 100 से माइनस में 5 छोटी थी। ठीक है, इन दोनों का गुणा किए थे, कितना आया, इन दोनों का गुणा जो है हमारा 10 आ गया। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक बार गुणा करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कितना है, माइनस में 10 है, हमको दहाई के रूप में लिखना था, इसलिए 100 में से हम 10 को घटा लेंगे। 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आता है, 90 आता है। 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 आता है। ठीक है, अब आगे चलिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब प्लस में 2 और माइनस में 5 को जोड़िएगा तो माइनस में आपको 3 मिलेगा, माइनस में आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस में 3 आपको मिल गया है, माइनस का मतलब कि घटाना है। किस में से घटाइएगा, आपका यहाँ पे कितना आया, माइनस में 3 आया, माइनस में 3 आया, इसका मतलब क्या है, 100 में से आपको -3 घटाना है। 100 में से -3 घटाइएगा तो 97 रहता है, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है
इससे पहले इसको एक हार्सिन दिए थे, इसको क्या दिए थे, हार्सिन दिए थे। कितना था, 100 था। क्योंकि आप सैकड़ा के स्थान पे थे तो आपने इसको हार्सिन दे दिया था, इसलिए आप 7 है तो 1 घटा लीजिए, आप 6 बन जाइए, क्योंकि आप पहले ही इसको हार्सिन दे चुके थे। समझ में आया? तो देखिए कितना आया, 96 और 90। देखिए अब ये सही है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग एक मेथड जानते हैं इसको चेक करने का, जिसका नाम है C9 मेथड। उस मेथड के हिसाब से चेक करते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3 होता है। और 9 को क्या मानते हैं, 9 को 0 मानते हैं। यहाँ क्या बचा, 5। इन दोनों को गुणा कीजिए, 5 3 15 होता है। 15 डबल डिजिट है, इसको भी सिंगल करेंगे तो इसको सिंगल करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 5 और 1 6। अब यहाँ देखिए 9 को 0, 9 को 0, ये तो पहले ही से 0, तो यहाँ बचा क्या, 6। तो यहाँ भी क्या है, 6, यानी हमारा गुणा जो है राइट है। समझ में आया? फिर से देखिए, अब अगर आपको मिले 97 और 103 का इंटू करना है, 97 और 103 का इंटू करना है। ये 100 से क्या है, 3 छोटा है, और ये क्या है, 100 से 3 बड़ा है। इन दोनों का एक बार गुणा करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी और सॉरी 3 तरीके 9, लेकिन ये माइनस में 9 माइनस में 9 है, तो हम लोग को क्या करना है, डबल डिजिट में लिखना है, सिंगल में नहीं लिखना है, डबल में। तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे 9 को। 100 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से जब 9 को घटा लेंगे तो हमारा जो है 91 बचेगा। 100 में से जब 9 को घटा लेंगे तो 91 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ना था, तब -3 और +3 कितना होता है, -3 और +3 0 होता है। तो 100 में से आप 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 घटा लेंगे तो 100 भी रहेगा। लेकिन आप इसको एक जो है हार्सिन दिए थे, आप क्या किए थे, एक हार्सिन दिए थे, इसलिए 100 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 99। यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 9991। सही है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 9 का 0, 7 का 7, 3 और 1 4, 7 चौक 28, 28 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 भी डबल डिजिट है तो इसको भी सिंगल कर देते हैं, 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 0 1। यहाँ देखिए 9 का 0, 9 का 0, 9 का 0, 1 का 1, राइट आंसर हमारा राइट है। आंसर जो है हमारा राइट है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेटर से भी फास्ट तरीका से करके देखेंगे अपने एग्जाम्पल को। मान लीजिए आपको बोला जाए 95 और 105 का इंटू करना, तो ये कितना ज्यादा है, प्लस में 5, ये कितना ज्यादा है, माइनस में 5 है। 5 5 25, 25 को क्या करेंगे, लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 100 में से 25 घटाएंगे, 100 में से 25 घटाते हैं तो कितना आता है, 75। 5 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से क्या घटाना है, 100 में से 1 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे एक हार्सिन था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 99, यानी आंसर क्या हुआ, 9975। अगर आपसे बोला जाए 93 और 102 को इंटू कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस में 7 है और ये प्लस में 2 है। 7 दूनी 14, 14 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 100 में से 14 घटा लेंगे, 100 में से 14 घटाएंगे, 100 में से 14 घटाने पर कितना आता है, 100 में से 14 घटाने पर आपका 86 आ जाता है। ठीक है, 86। 7 को और 2 को जोड़ देंगे, 7 को 2 को जोड़ देंगे तो हमारा प्लस में माइनस में 5 आ जाता है। 100 में से -5 कर लेंगे, 100 में से -5 करने के बाद हमारा कितना आता है, 100 में से -5 करने के बाद 95 रहता है। 95 में से हमें एक और घटा लेना होता है। 95 में से एक घटा लेंगे तो हमारा कितना आता है, 94 आता है। यानी राइट आंसर क्या हुआ, 94 86। अगर आपसे बोल दिया जाए 91 और 112 का इंटू कीजिए, 91 और 112 का इंटू कीजिए, तो ये क्या है, माइनस में 9 है, ये क्या है, प्लस में 12 है। इन दोनों का गुणा करने पर कितना होता है, 108 होता है। 108 जो है माइनस में है, 108 क्या है, माइनस में है, 108 क्या है, माइनस में है। तो हम लोग 100 में से 108 को तो घटा नहीं सकते हैं, अब कितना लेंगे, अब 2 हर्सन लेंगे, यानी 200 में से 108 को घटाएंगे। तो 200 में से 108 को घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 200 में से जब 108 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 92। 200 में से 108 को घटाएंगे तो हमारा कितना आता है, 92। 200 माइनस 108, तो हमारा कितना आएगा, 92 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 92। हमने याद रखिएगा हार्सिन कितना लिया था, हार्सिन हमने 2 लिया था, यानी 200 लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा प्लस में 12 था, प्लस में क्या था, 12 था और माइनस में 9 था। इन दोनों को जोड़ेंगे
तो क्या आ गया, प्लस में हमारा 3 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। प्लस में 3 का मतलब है कि 100 में 3 जोड़ना है। 100 में 3 जोड़ेंगे, लेकिन हमने 2 हार्सिन भी लिए थे, तो जो 3 था उसमें से 2 घटा लेंगे। 103 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10,192। 10,192। अगर आपसे बोल दिया जाए 88 और 104 का गुणा करना, अगर आपसे बोल दिया जाए 88 और 104 का गुणा करना, तो देखिए कैसे होगा। ये कितना छोटा है, तो माइनस में 12 छोटा है। ये कितना बड़ा है, तो ये प्लस में 4 बड़ा है। प्लस में 4 बड़ा है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कितना होता है, तो 12 चौक 48 होता है। तो 48 का 48 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 100 में से 48 घटा देंगे तो कितना आता है, हमारा 92 रहता है। 100 में से 48 घटाएंगे तो 92 रहता है। 12 में प्लस में 4 कर देंगे, 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होता है, माइनस में 8 हो जाता है। माइनस 8 को क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे। माइनस 8 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आता है, हमारा 92 आ जाता है। 92 में से क्या करना है, एक को हम घटा लेंगे। 92 में से एक को घटा लेंगे, कितना आता है, 91। 91 52, यानी हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 9152। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, और आपका जो भी आंसर आएगा उसे आप C9 मेथड से चेक कर लीजिएगा, और साथ में उसे कमेंट बॉक्स में भी हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम भी देख लें आप कितना समझे हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 92 और 103 का इंटू करना। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा 102 और 98 का इंटू करना। ठीक है, 3 नंबर आप कर लीजिएगा 107 और 97 का गुना। 4 नंबर आपका हो जाएगा 98 और 102 का गुणा। ठीक है, 98 और 102 का गुणा। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रत्येक चीजें हमने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।